नमस्कार। सृष्टि के सबसे प्रारंभ में कुछ नहीं था। तभी एक बड़ा सा विस्फोट होता है और बनता है समय। समय जो कि सब कुछ निर्धारित करता है और कभी नहीं रुकता। हमेशा सब कुछ समय से ही चलता है, जो पूर्व निर्धारित है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के साथ वो सारे के सारे ग्रह नक्षत्र और सारी सृष्टि की रचना करते हैं। और ब्रह्मा जो हैं सभी कालों को भी निर्धारित करते हैं, जो चार काल हैं। प्रथम काल सतयुग, त्रेता, द्वापर, इसी तरीके से चार युग कलयुग तक होते हैं। सतयुग का प्राणी बहुत ही पुण्य आत्मा होता है, पाप नहीं करता। सतयुग के प्राणी की लंबाई 32 फीट हुआ करती है और उम्र की सीमा 1 लाख वर्ष होती है। समय के साथ त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग सबकी लंबाई क्रमशः घटती जाती है। नमस्कार, मैं आदित्य त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी एजुकेशन। मैं ये टॉपिक लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि आपका टॉपिक है हृदय का इतिहास। पहली बार ये इतिहास आपको मिलेगा सतयुग से लेकर आधुनिक युग तक। आधुनिक युग जो हमारा युग है, जिसमें हम सब लोग रहते हैं। हम जानते हैं कि सतयुग जो सबसे पहले आया था, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, सबसे पहले जो युग आया था वो सतयुग था। और कलयुग जो सबसे बाद में आता है। तो हम इसको पूरी की पूरी इसकी चर्चा, इसको विस्तृत में करते हुए इसको बताते हैं कि जो मनुष्य का एक मास होता है, मनुष्य मतलब हम जो मानव हैं, उनका जो एक मास होता है वो पितरों का एक दिन और रात के बराबर होता है। और मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात के बराबर होता है। मनुष्य के 30 वर्ष देवता का एक मास के बराबर होते हैं। तो उसी के हिसाब से मनुष्य के 360 वर्ष देवता का एक वर्ष होता है, उसको दिव्य वर्ष कहते हैं। तो मनुष्य के जो 4,32,000 वर्ष हैं वो देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष के बराबर हुए। ये मैं नहीं कह रहा है, ये जो हमारे पुरातन इतिहास के जो झलकियाँ हैं, जो कि हमें बताती हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, वो बताती हैं। तो उसी हिसाब से जो जो काल निर्धारित किए गए हैं वो चार हैं। उन चार कालों को सबसे प्रथम काल सतयुग, जो कि आपके 4,800 दिव्य वर्ष के बराबर होता है, जिसका मतलब हुआ 17,28,000 सौर वर्ष। उसके बाद जो आपका त्रेता युग आता है उसके बाद का, उसमें 3,600 दिव्य वर्ष होते हैं। 3,600 दिव्य वर्ष का मतलब हुआ 12,96,000 सौर वर्ष। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे वर्ष जो हैं, एक के बाद एक जो हमारे युग आते हैं, वो हर युग पहले युग से 1/4 कम होता है। तो इसी हिसाब से द्वापर जो युग हुआ उसमें 2,400 दिव्य वर्ष, जिसका मतलब हुआ 8,64,000 सौर वर्ष, मतलब मनुष्य के वर्ष। उसी के बाद जो हमारा युग, जिसमें हम लोग अभी समय हैं, कलयुग है। तो कलयुग जो है उसके भी 1/4 वर्ष कम कर दें तो 1200 दिव्य वर्ष के बराबर का हमारे एक कलयुग है। और इसमें अगर कुल वर्षों की बात करें तो 4,32,000 वर्ष जो हैं इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमको ये ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पुरातन साहित्य जो साहित्य है और सारी चीज़ें हैं, संस्कृति है, तो इसके बारे में हमें अपना ज्ञान होना चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ कि जो आपका पहला युग था, जो मानव सभ्यता का पहला युग आया, जिसको हम सतयुग कहते थे, और इस सतयुग को हम कृतयुग भी कहते थे। कृतयुग मतलब करने का युग, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल ये जो युग शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ? चैत्र शुक्ल, चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा रविवार को इस दिन की उत्पत्ति हुई। मतलब जो हमारे पुराण हैं वो इसकी सिद्धि बताते हैं कि इसी दिन ये जो है ये दिन स्टार्ट हुआ। और शास्त्रों में जो सतयुग की जो अवधि है वो टोटल 17,28,000 वर्ष, जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि निर्धारित की है। तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से जो उनके जो उस समय के जो प्राणी हुआ करते थे, मानव हुआ करते थे, तो उस हिसाब से उन मानवों की कुछ स्पेशल उनकी हुआ करती थी, जो मुझे आपको बतानी चाहिए। इन मानवों का जो आकार हुआ करता था, आकार मतलब जो उस समय के, वो 1 लाख साल जीवित रहते थे। 1 लाख साल।
और उस समय जो है आपके जो ये उन व्यक्तियों की जो लंबाई हुआ करती थी यही कुछ महज 32 फीट के हिसाब से हुआ करती थी। और उस समय जो सारी की सारी जो चीज़ें थी, ये सारे के सारे लोग पाप करते ही नहीं थे। मतलब पाप का जो उस समय परसेंटेज था वो ज़ीरो था, जिसको ज़ीरो बिस्वा कहा जाता था। और इस युग में जो पुण्य की मात्रा थी वो 20 बिस्वा हुआ करती थी। 20 बिस्वा मतलब 100% था पुण्य। तो इस टाइम की जो मुद्रा थी, मुद्रा मतलब जो पैसा हम लोग निवेश मतलब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वो मुद्रा जो है रत्न हुआ करते थे। रत्न में जो है आदान प्रदान हुआ करता था। और सारी चीज़ें जो हैं जो पात्र की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग जब खाना वाना खाते हैं तो किससे खाते थे, तो वो सारे पात्र स्वर्ण के हुआ करते थे। धातु में स्वर्ण ही प्रयोग करी जाती थी। तो उस समय कहा जाता है कि केवल दो ही टाइप की जो जातियाँ उस समय हुआ करती थी, जिनको किन्नर और गंधर्व कहा जाता था। किन्नर और गंधर्व, देवता स्वर्ग में निवास करते थे, किन्नर गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें विस्तार में बताई गई हैं पुराणों में, श्रीमद् भागवत पुराण और सारे पुराण में जो हैं, जैसे कि पुराण हैं, कई सारे ग्रंथ हैं जिनमें इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार में बताया गया है। अब सतयुग में जो धरती पे जो कहा जाता है कि आत्माओं का निवास हुआ करता था, तो इसको इसलिए उसको हम इस टाइप की जो दुनिया थी उसको हम कहते थे सोल ऑफ वर्ल्ड। सोल ऑफ मतलब जो आत्माओं का निवास करने वाली दुनिया। तो कहते हैं कि शरीर का जब अंत होता है तो उसी तरीके से आत्मा का भी एक समय होता है, उसके बाद उसका भी अंत होता है। तो ये जो युग था, पहला युग था ब्रह्मा जी द्वारा बनाए हुए पुत्रों में। सभी जो दो पुत्र उन्होंने उत्पत्ति की थी इस सृष्टि के लिए, उनका नाम था कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। ये कहानी आपको सबको पता होगी कि दिति और अदिति दोनों उनकी पत्नियां थीं। और जो अदिति थी उनके सारे देवतागण हुए, और जो दिति थी, दिति के दो पुत्र हुए। एक का नाम था हिरण्याक्ष और एक का नाम था हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप जो थे वो उनके पुत्र थे। और उस टाइम पे कहा जाता है कि जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष लेके गया था भूगर्भ में, समुद्र तल में छुपाया था, तो उस समय हिरण्याक्ष के जो वराह अवतार के भगवान विष्णु ने उसकी हत्या की थी, तब उसका वध किया था। तो कहा जाता है कि इसी कारण से जो है हिरण्याकश्यप जो है को मन में विष्णु के लिए बैर बैठ गया था, और वो विष्णु को अपना शत्रु मानता था और अपने राज में पूरी तरीके से उसने प्रतिबंधित कर रखा था। अब बात करते हैं कि लोगों के अंदर मिथक हैं, ये सारी चीज़ें हैं कि हिरण्याकश्यप जो है हरदोई का राजा था। तो मैं आपको बताऊं कि जो ये पूरा का पूरा जो हरदोई क्षेत्र है, यहाँ पे आप जैसे कि आज समय आबादी है, ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले यहाँ पर ये पूरी जगह का नाम था हिरण्यक वन। ठीक है, हिरण्यगर्भ या हिरण्यक वन कहा जाता था इसको। ठीक है, तो हिरण्यक वन मतलब इस पूरी एरिया को हिरण्यक वन कहा जाता। उसी जगह के ये हिरण्याकश्यप राजा हुआ करते थे। और इसी जगह पे उन्होंने जो है अपना पूरा राजपाट किया है और पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था कि कोई भी विष्णु की पूजा कर ही नहीं सकता है। ठीक है, और जो करता था और ऋषियों को वो जो है उनका वध करवा दिया करता था। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो उस समय सारे के सारे जो लोग थे उतना पुण्य करते थे, सारी चीज़ें करते थे, उसके बाद भी जो ये असुर प्रवृत्ति, ये जो क्योंकि ये जो हिरण्याकश्यप जो हैं असुर थे, इसलिए उनका जो कश्यप ऋषि की संतान होने के बाद भी पाप कर्म करते रहते थे। तो इनके बारे में और विस्तार से बताता हूँ कि जो इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम जो था वो कयादु था, कयादु। और 5 संतानें थीं, उसमें जो पुत्र था उसका नाम था संहाद, अनुहाद, हाद और प्रहलाद। ये 4 पुत्र थे, संहाद, अनुहाद, हाद और प्रहलाद। और एक पुत्री थी, इसका नाम सिंगिका था। जो पुत्री थी हिरण्याकश्यप की, उसका नाम था सिंगिका। तो हिरण्याकश्यप का जो ने एक चीज़ ठान रखी थी कि वो विष्णु से उन्हें द्रोह करना है, तो उसके लिए उन्होंने जो है कठोर तपस्या की, सालों तपस्या की। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद में उन्होंने जो है हिरण्याकश्यप को वरदान दिया, मनवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने एक वरदान मांगा, बड़ा ही अजीब वरदान मांगा। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं ना तो दिन में मरूं ना रात में,
न अस्य से मरूं न शस्त्र से, न मनुष्य मुझे मार पाए न पशु, न घर के भीतर मरूं या बाहर। ऐसे विचित्र और कठिन वरदान को मांगा उन्होंने, मगर एक चीज़ और, उस वरदान के साथ में अपना विवेक नहीं मांगा। उन्होंने विवेक मांगना भूल गए। तो कहा जाता है कि उनका विवेक नष्ट हो गया था, उस वजह से जो है उनकी बुद्धि जो है वो बहुत ही संकीर्ण हो गई थी। और आगे चल के जब उन्होंने इस तरीके की सब चीज़ें करी, और उनका जो पुत्र था प्रहलाद वो विष्णु भक्त था और वो विष्णु जी की भक्ति करता था। जब वो पढ़ने गया था तब भी उसने विष्णु की भक्ति करी थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए हिरण्यकश्यप ने कई बार उसको मना किया, कई बार उनके गुरुओं से कहा कि आप उसको मना करिए, मगर वो विष्णु की भक्ति में लीन रहा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हिरण्यकश्यप ने कई बार उसका वध कराने की भी योजना बनाई। कई बार उसको पहाड़ पे से फेंका, और कई बार जो है कई तरीके से उसको मारने की कोशिश की। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी बहन जो होलिका थी, तो उसको एक वरदान था, उसकी बहन को एक वरदान था कि जब भी वो कवच पहनकर अग्नि में बैठेगी तो अग्नि उसका कुछ नहीं कर पाएगी, अग्नि उसको जला नहीं सकती। तो ऐसा करने के लिए उन्होंने योजना बनाई हिरण्यकश्यप ने, और कहा कि होलिका इसको लेकर आग में बैठे। मगर इसके साथ भी एक संदर्भ है कि जो होलिका थी वो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, कहा जाता है ये उनकी बहन थी, तो वो एक राजकुमार से प्रेम करती थी जिसका नाम था इलोजी। कहा जाता है कि दोनों ने विवाह की योजना बनाई थी, और उसी दिन जो है, जो फाल्गुन पूर्णिमा का जो दिन था, उसी दिन इलोजी बारात लेकर आने वाला था। और उसी दिन ये योजना भी बनाई गई कि प्रहलाद जो है पहले उसको आग में लेके बैठेगी, प्रहलाद नष्ट हो जाएगा, उसके बाद ये सब होगा। मगर क्या हुआ कि जो होलिका थी, होलिका ही नष्ट हो गई, होलिका ही भस्म हो गई जल के। और आज हम लोग एक त्यौहार मनाते हैं होली। सबको पता होगा कि होली में सबसे पहले इसकी शुरुआत होलिका के दहन से ही होती है। बुराई पे अच्छाई की विजय के साथ ही हम होली को मनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, हरदोई की जो परंपरा है होली की शुरुआत करने की, तो ये इसके लिए होली बहुत ही प्रख्यात विख्यात है, और होना भी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो इसी धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख माह में शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी दिन तिथि के दिन भगवान विष्णु जो है, जब उन्होंने विष्णु अपने अनन्य भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। इसके लिए भी एक मिथक है। कहा जाता है कि जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप जो जिसको मानते हो विष्णु वो हर गढ़ में हैं, तो ये जो खंभा है यहाँ पे महल का, इसमें क्या होगा। तो उन्होंने कहा अगर इस खंभे से भगवान विष्णु तुम्हारे निकल आते हैं तो तुम्हें मैं जो है छोड़ दूँगा। तो उसे पता था कि भगवान हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, और तभी खंभा फाड़ के जो है भगवान नरसिंह भगवान अवतार लेते हैं। और वो आधा शरीर उनका सिंह का होता है और आधा शरीर मानव का होता है, और ये अमानवीय अवतार थे, और बड़े बड़े नाखूनों से उसी जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था उसी वरदान के को देखते हुए उनको लेकर चौखट पे जाते हैं दरवाजे की। और ऐसे पहर, जब दिन भी नहीं था रात भी नहीं थी, ऐसे पहर उसको जो है अपने बिना किसी असर से अपने नाखूनों से जो है उसको फाड़ के उसका वध कर देते हैं। इसकी प्रकार जो हिरण्यकश्यप होता है उसका वध हो जाता है। वध होने के बाद क्या होता है, जितने लोग होते हैं सारे भक्त भगवान सारे इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पर एक विचित्र चीज़ होती है कि भगवान जब उसको मार देते हैं तो उसके बाद वो गुस्सा नहीं हो, मतलब उनकी क्रोध शांत नहीं हो रहा होता है। सारे देवता बार बार विनय करते हैं, उपासना करते हैं, मगर उसके बाद भी उनका जो गुस्सा है वो बहुत ही उग्र होता चला जाता है। लोग उनकी उग्रता से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी उन सबको भगवान शंकर जी के पास जाने के लिए बोलते हैं कि आप शंकर जी के पास जाएं, वो आपकी जो समस्या है उसका निराकरण करेंगे। तो इसलिए सारे लोग इकट्ठा होते हैं और शंकर जी के पास जाते हैं, उनके चंदन वंदन करते हैं और कहते हैं कि कृपया आप जो है हमें जो संकट है उससे उबारें। तब शंकर जी पृथ्वी पर उस यथा स्थिति को संभालने के लिए ऋषभ अवतार लेते हैं। ऋषभ अवतार लेने के बाद में जो
नरसिंह भगवान होते हैं उनके सम्मुख आते हैं और शांत होने को कहते हैं। तो नरसिंह भगवान और शंकर जी जो कि ऋषभ अवतार में होते हैं, दोनों में घमासान युद्ध होता है। कहा जाता है कि ऋषभ भगवान ने पूंछ में लपेट कर उनको पाताल लोक ले गए थे, जहाँ पर 18 दिन तक लगातार युद्ध होता रहा। अंत में जब ऋषभ भगवान ने उनको नहीं छोड़ा और वो थक गए नरसिंह भगवान, तब वो अपने प्राण त्याग देते हैं और वो पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं, ये भगवान शिव है। और उसके बाद जो है नरसिंह भगवान का अंत होता है। इसी प्रकार हमें पता चलता है कि जब यार हुआ था नरसिंह भगवान का, उस समय 2 अवतार एक साथ हुए थे, एक नरसिंह भगवान और एक आपके ऋषभ भगवान। इसी के साथ हम अगले भाग में आपको भगवान विष्णु के त्रेता युग में 3 अवतारों के बारे में विस्तृत में बताएंगे। जानने के लिए और देखते रहिए हमारा ये चैनल, जिसमें हम आपको नए नए रोचक तथ्य बताएंगे और त्रेता युग में क्या था हरदोई का महत्व, ये भी समझाएंगे। नमस्कार।